गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। ओ जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। और एक काम और करो, समता का भाव जगा कर, समता का भाव जगा कर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया। सभी गाइए भाव से जय हो। जय हो। बात आप समझना जरा, हमारे पूज्य महाराज श्री ने ऐसा सार लिख दिया है इसमें, देखना जरा। है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। ओ जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। अब जरा इसका अर्थ समझना। है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। अर्थ समझना। सोने की दुकान पर जब आप जाते हो तो सुनार से आप क्या कहते हो, भैया अंगूठी बना दो, एक हार बना दो, एक जंजीर बना दो। अच्छा, उसने बना के आपको दे दी। जब आप ले आए तो किसी ने पूछा भैया ये क्या है, आप बोले अंगूठी है। किसी ने पूछा ये क्या, बोले आप हार है। अच्छा, लोगों ने कहा अच्छा हार है, अंगूठी है, अच्छा 2 मिनट का समय दो, अभी हम थोड़ी देर में पूछते हैं। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ा, ले गए सुनार के पास, उससे कहा भैया हाँ इसको पूरा पिघला दो। पिघला दिया। अब पूछा गया ये क्या है, तो उसने क्या कहा, ये सोना है। अच्छा सच बताना, पहले हार था, पहले अंगूठी थी और अब सोना हो गया। क्या पहले सोना नहीं था? सोना पहले भी था, सोना अभी भी है। अंगूठी हो, हार हो, जंजीर हो, वो सोने से बाहर नहीं है, पर उस सोने को आकार अंगूठी का मिल गया है। ऐसे ही मैं भी आपसे कहता हूं, उस परमात्मा ने, हैं तो हम सब परमात्मा के ही अंश, पर परमात्मा ने अपनी सोने की फैक्ट्री से हम सबको निकाल करके आकार दे रखा है। फलाने रामकेश हो गए, ढिकाने मुकेश हो गए, ये वो हो गए, इनका ये हो गया, वो तिवारी हो गए, वो गुप्ता हो गए। यही तो रूप दे रखा है। और ये रूप जिस दिन मिलेगा, बताना फिर कोई रहेगा? जब एक दिन ये पूरे सोने को मिला करके जाकर शेरगढ़ घाट पर जल जाए, फिर न रामकेश रहे, न मुकेश रहे, न मनोज रहे, न कोई रहे, सब मिल गए। क्योंकि वो एक ही थे, वो था वही, पर एक कुछ समय के लिए उसको स्वरूप दिया गया। मैं भी आपसे कहता हूं, ऐसे ही सोने में भी सोना सोना ही अंत में रहेगा, पर बीच में उसको जो अवसर मिलता है, उसको अंगूठी बनने का, सोना उसको जंजीर बनने का, उसको हार बनने का अवसर मिलता है। इसलिए आप भी स्वीकार कर लो। क्या है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। है अनेक आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में सोना। है जैसे आभूषण में सोना, जैसे आभूषण में। इसीलिए एक बात समझ लो, क्या
मन में विश्वास जगा कर, मन में विश्वास जगा कर, जग राम सिया में देखो। ओ मन में विश्वास जगा कर, जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जगा कर, जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जगा कर, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में। एक बात और है, वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। वही सृष्टि है वही है सृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। वही सृष्टि है वही है दृष्टा, वही दृष्टि है वही है दृष्टा। हम ये नहीं चाहते कि हम भजन गा के चले जाएं, आपको समझ में ना आए। वही दृष्टि है वही है दृष्टा। दृष्टि माने वही नेत्र है, और दृष्टा माने देखने वाला। वही नेत्र बनकर बैठा है और वही देखने वाला भी है। वही सृष्टि है और वही सृष्टि में बनकर के स्वयं बैठा हुआ है। वही सृष्टि है वही सृष्टा है, वही दृष्टि है वही दृष्टा है। अच्छा, ऐसे समझ लो, जैसे कई बार आप कोई रिश्तेदार घर में आए तो आप नाश्ता रखते हो और नाश्ता रख के कहते हो, भाई साहब हाँ बहुत अच्छे समोसे हैं यहाँ के फेमस, जरा चख कर देखो। भैया चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय पी कर देखो। अच्छा, विचार किया कभी आपने? चाय पी कर देखो, समोसा चख कर देखो, पी कर देखो, चख। अच्छा, पीना है तो फिर देखना क्या? अगर चख लिया तो देखना क्या? भाई चखना है तो जीभ से चखो, देखने का क्या मतलब? मतलब साफ है कि चखेगी जीभ पर देखेगा वो जो हमारी नेत्र में बैठा है। यही सच्चाई स्वीकार करनी है कि वो परमात्मा हमारे अंग अंग में विराजमान है। वही सृष्टि है वही है सृष्टा, वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है दृष्टा, वही दृष्टि है वही। इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर, गुरु ज्ञान का दीप जलाकर, जग राम सिया में देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। जय हो गारो भाव से सिया राम जी महाराज की जय हो। भजन तो बहुत बड़ा लिखा है पूज्य गुरुदेव भगवान ने, पर हम अंतिम पंक्ति कह के विश्राम करते हैं। सुनो जरा, अंतिम पंक्ति क्या है? जन राजेश तजो मन मानी, जन राजेश तजो मन मानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, हे सिया राम में सब जग जानी, हाँ सिया राम में सब जग जानी। तो करें क्या? आहा, तुलसी की वाणी गाकर, तुलसी की वाणी गाकर, तुलसी की वाणी गाकर, तुलसी की वाणी गाकर,
हे जग राम सिया में देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। हे तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में वो देखो। हे जग राम सिया में देखो। 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 गुण दोष से दृष्टि हटाकर इन सब से इन्हें हटाकर अब राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगाकर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगाकर जग राम सिया में देखो।